8 मार्च 2014। ये वो तारीख है जो इतिहास में एक रहस्यमयी घटना के लिए जानी जाती है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ था, अचानक रडार से गायब हो गया। एक ऐसा विमान जिसमें 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। ये घटना तब हुई जब दुनिया को यकीन था कि आधुनिक तकनीक और एविएशन सिस्टम के जरिए कुछ भी गायब नहीं हो सकता। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। फ्लाइट का अचानक गायब हो जाना न सिर्फ एक तकनीकी पहेली है, बल्कि एक ऐसी इंसानी त्रासदी है जिसे समझना मुश्किल है। आज हम इस घटना के बारे में हर छोटे से छोटे पहलू पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के पीछे क्या सच हो सकता है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777-200 विमान था। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ये कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक सामान्य फ्लाइट थी। फ्लाइट ने रात के ठीक 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। यात्री अलग अलग देशों से थे। उनमें से ज्यादातर लोग चीन के थे। कुछ लोग छुट्टी पर जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ बिजनेस के सिलसिले में। ये फ्लाइट करीब 6 घंटे का सफर तय करने वाली थी और सुबह 6:30 पर बीजिंग में लैंड करने वाली थी। लेकिन टेक ऑफ के 40 मिनट बाद जब विमान वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अचानक उसका रडार से संपर्क टूट जाता है। आखिरी बार विमान को दक्षिण चीन सागर के ऊपर देखा गया। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिला। पायलट ने कोई SOS सिग्नल नहीं भेजा। यहाँ से चीजें और रहस्यमयी हो जाती हैं। जांच में पता चला कि विमान ने अपने निर्धारित मार्ग से हटकर एक अलग रास्ता लिया। ये रास्ता हिंद महासागर की ओर जा रहा था। इस बदलाव के पीछे की वजह आज तक एक रहस्य बनी हुई है। फ्लाइट के गायब होने के तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यह एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान था। लगभग 26 देशों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च क्षेत्र शुरू में सर्च दक्षिण चीन सागर में की गई, क्योंकि यही वो इलाका था जहां विमान आखिरी बार देखा गया। लेकिन बाद में खोज को हिंद महासागर और अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया गया। तकनीक का इस्तेमाल, सैटेलाइट्स, पनडुब्बियां, जहाज और हवाई जहाज, हर संभव संसाधन को इस खोज में लगाया गया। महीनों तक चली इस खोज में कुछ भी नहीं मिला। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर विमान का एक हिस्सा मिला जिसे विंग फ्लैप कहा गया। ये पुष्टि हुई कि यह MH370 का ही हिस्सा था। इसके बाद कुछ और टुकड़े हिंद महासागर के तट पर मिले। लेकिन विमान कहाँ गिरा और क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए इन सुरागों के अलावा कुछ भी ठोस नहीं मिला। MH370 की घटना के साथ कई थ्योरीज और अटकलें जुड़ी हुई हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख थ्योरीज पर नजर डालते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पायलट जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर फ्लाइट को गिराया। उनके होम सिम्युलेटर में MH370 के गायब होने वाले रूट से मिलता जुलता डेटा मिला। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जहरी अपनी निजी जिंदगी में कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे। हालांकि उनके परिवार और दोस्तों ने इन दावों को खारिज कर दिया। कई लोग मानते हैं कि विमान का अपहरण हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि अपहरणकर्ताओं ने विमान को किसी गुप्त स्थान पर ले जाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े विमान को इतनी चुपचाप कैसे छुपाया जा सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान में तकनीकी खराबी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, तो पायलट ने कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं भेजा? और अगर उन्होंने भेजा, तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? कई कयास लगाए गए कि फ्लाइट गलती से किसी सैन्य अभ्यास का शिकार हो गया। लेकिन इस थ्योरी को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। MH370 की घटना ने न सिर्फ यात्रियों के परिवारों को, बल्कि पूरी दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। गायब हुए लोगों के परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में हैं।
हर साल इन परिवारों के लोग अपने प्रियजनों की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और सरकारों से अपील करते हैं कि इस मामले को बंद ना किया जाए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी उन्नत हो, कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस फ्लाइट के गायब होने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये हादसा था, साजिश थी या फिर कुछ और? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो मिस्ट्री 24 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।